हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली, और इससे रिलेटेड चार चैप्टर्स आपकी बुक में है। उसमें सबसे पहला चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और चौथा है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये चारों जो चैप्टर्स हैं ये रिलेटेड है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब भी पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, या कोई एडमिट हो रहा है, या फिर कोई रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उस केस में जो पुरानी पार्टनरशिप डीड है वो कैंसिल हो जाएगी और एक नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें पुरानी पार्टनरशिप डीड कैंसिल हो जाती है और नई पार्टनरशिप डीड एग्जिस्टेंस में आती है, इसी को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसके अंदर कुछ पांच छह चीजें की जाती है जो हर चैप्टर में आपको रिपीट करनी है। आने वाले चारों चैप्टर्स में वो आपको सिखाई जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर में आपको डिटेल में समझा पाऊं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले आप समझिए कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है जब कुछ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं जो ऑलरेडी पार्टनर हैं, उनका कोई एक रेशो चला आ रहा है, उसको चेंज कर दिया जाए, तो उसको कहा जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर्स हैं और दोनों इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। अब यदि उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को वो चेंज करना चाहे किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, से फॉर एग्जांपल ए को ऐसा लगता है कि वो ज्यादा समय देता है, वो ज्यादा पैसे लगा रहा है बिजनेस में, उसको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, तो अगर वो चेंज करते हैं, से फॉर एग्जांपल वो उसको चाहते हैं कि 2:1 बना दिया जाए, तो पहले जो 1:1 था अब वो चाहते हैं 2:1 हो जाए, तो इसको कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होगा कि उनकी जो पुरानी पार्टनरशिप डीड थी जिसमें लिखा हुआ था कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 होगा, अब वो सीज हो जाएगी एग्जिस्टेंस से, यानी वो खत्म हो जाएगी और एक नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी जिसमें लिखा जाएगा कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 2:1। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है चैप्टर का। चलिए हम आगे शुरू करते हैं इसको। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इस चैप्टर के लिए जानना जरूरी है, उसमें सबसे पहला है मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। Whenever old partnership deed comes to an end and new partnership deed is formed, it is called as reconstitution of partnership form. लिखा है कि जब भी पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म होती है और नई पार्टनरशिप डीड एग्जिस्टेंस में आती है, तो इसको कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। When reconstitution of partnership firm takes place, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब किया जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग सिचुएशन। पहली जो सिचुएशन दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सेकंड कंडीशन है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। फोर्थ है डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। और फिफ्थ है अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स, टू और मोर पार्टनरशिप फर्म्स। तो ये चार पांच केसेस हैं। इसमें जो किया जाता है उसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। इसी को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दोनों एक चीजें हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक अलग चीज है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड भी खत्म हो जाएगी और फर्म का बिजनेस भी बंद हो जाएगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपका सिर्फ पार्टनरशिप डीड खत्म होती है, फर्म का बिजनेस करना चालू रहता है। चलिए नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इट लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं होगा। राइट? Because the existing partnership agreement ends and the new agreement comes into effect. कारण साफ बताया गया है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म होके नई पार्टनरशिप डीड आ रही है। अगर नई पार्टनरशिप डीड नहीं आ रही होती और पुरानी खत्म हो जाती तो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चीजें हैं। पहला है डिटरमाइनिंग द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो।
सबसे पहले हमको पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालना होता है। सेकंड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हमको गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा। थर्ड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हो सकता है फर्म के पास कुछ रिजर्व्स रखे हों, जनरल रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है। इसी के साथ फर्म के पिछले साल का प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी चीजें हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। फर्म जब भी इस तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है तो उस समय फर्म की एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो एसेट्स का रिवैल्यूएशन हो या फिर लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको देखना पड़ेगा। लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। अगर पार्टनर्स इस बात पे एग्री करते हैं कि उनकी कैपिटल्स नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होंगी तो उसका एडजस्टमेंट भी हमको करना पड़ेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। व्हाई डू पार्टनर्स चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों चेंज करते हैं? दिस may happen on account of a change in the existing partner's role in the firm. ये इसलिए हो सकता है कि पार्टनर का फर्म में रोल चेंज हो रहा है। हो सकता है कि वो अब ज्यादा काम करने वाला हो तो वो ज्यादा शेयर मांगेगा। हो सकता है कि वो ज्यादा कैपिटल लेके आ रहा हो तो वो ज्यादा पैसे मांगेगा। या हो सकता है कोई एक पार्टनर बिजी हो गया है, वो कह रहा है कि अब मैं समय नहीं दे पाऊंगा, तो वो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर सकता है। तो कई सारे कारण हो सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो? तो लिखा है द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म एग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर जो है अपने शेयर में से कुछ हिस्सा किसी दूसरे पार्टनर को दे देता है या फिर एक से ज्यादा पार्टनर्स को भी दे सकता है। तो यहाँ पर जो होता है इसी को सेक्रीफाइस कहा जाता है। अब सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी को कहा जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी पहले जो भी उसका प्रॉफिट शेयर था उसमें से आप माइनस कर दीजिए उसके नए प्रॉफिट शेयर को, तो दैट विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। व्हेन इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंप्यूटेड? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कब निकालते हैं? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम दो सिचुएशंस में निकालते हैं। तो दो सिचुएशंस कौन सी हैं? पहला, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जब प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो। सेकंड है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये दोनों वो केस हैं जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। जब भी कोई नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो डेफिनेटली जो शेयर सेक्रीफाइस करेंगे वो पुराने पार्टनर्स ही करेंगे, तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सिमिलरली अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, अगर एक पार्टनर को ज्यादा मिल रहा है तो वो तभी मिल पाएगा प्रॉफिट जबकि कोई एक अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा हो। तो इन दोनों केसेस में हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। नेक्स्ट है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो का मतलब है इट इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर इन प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। कहा गया है कि जब भी कोई पार्टनर अपना रेशियो सेक्रीफाइस करता है तो वो किसी न किसी और को मिलता है, तो उसी को गेनिंग रेशियो कहा जाता है। गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ठीक उल्टा होता है। जहां पर एक पार्टनर गेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो किसी से ले रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो निकालने का, वो होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट है व्हाट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? The ratio in which all the partners, including new partner, will share future profits and losses of the firm after reconstitution. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो का मतलब ये है कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाए तो उसके बाद जो भी प्रॉफिट मिल रहा है नए पार्टनर्स को, उसी को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कह दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देख लिया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। अब इसके लिए तीन चीजें यहाँ पे दो तीन चीजें दी हुई है, एक एक करके हम देखते हैं।
व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब गुडविल का एडजस्टमेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखिए बात को ध्यान से समझिए, ए बी दो पार्टनर हैं, इन्होंने मिलके फर्म को बनाया है, तो उन्होंने जो गुडविल बनाई है फर्म की उसमें दोनों की हिस्सेदारी है, और दोनों की कितनी हिस्सेदारी है, जितना का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। यानी कि अगर दोनों इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में थे तो उस गुडविल पे अधिकार भी दोनों का इक्वल ही होगा, यानी इक्वल होगा। अब ऐसे में एक पार्टनर अपना रेशो जो है वो प्रॉफिट का कुछ किसी और के साथ शेयर कर रहा है, तो उसके पहले यानी जिस दिन वो शेयर करना बंद करेगा, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा, उससे पहले तक की जो गुडविल है उसमें से उसका जो हिस्सा वो उसको दे दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? यदि ए और बी दो पार्टनर्स थे, दोनों 1:1 का प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, अब कल से यानी 1 अप्रैल से नए साल से नया रेशो होगा 2:1, यानी ए का शेयर हो जाएगा 2/3 और बी का शेयर हो जाएगा 1/3। बी का पहले रेशो था 1/2, अब हो गया 1/3, यानी वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस सूरत में जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है गुडविल में से उतना हिस्सा उसको देना पड़ेगा। पार्टनर्स को जब भी आप पैसे देते हैं तो उससे उनकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो यहां पर जर्नल एंट्री कही है, जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो पैसे देगा, उसका अकाउंट होगा डेबिट, और जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका अकाउंट होगा क्रेडिट, यानी उसको पैसे मिलेंगे। गेनिंग पार्टनर पैसे देगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसे मिलेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के केस में जो जर्नल एंट्री आपको करनी है वो है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड लिख दीजिएगा आप नीचे नरेशन में। ये तो था केस जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा तो आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट लिख दीजिएगा। गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। कुल मिला के जो समझने की चीज है वो ये है कि जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी कैपिटल कम होगी और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और कितने से बढ़ेगी, वो जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उससे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। अब इस केस में क्या होगा, पुराने पार्टनर्स को वो जो पुरानी गुडविल थी वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दी जाएगी पूरी की पूरी, और फिर उसके बाद उनसे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसको वापस ले लिया जाएगा। तो पहली एंट्री होगी इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल एक एसेट है, उसको डेबिट कर देते हैं हम यहाँ पे और पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं, तो पार्टनर्स को गुडविल का पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री है वो गुडविल का पैसा उनसे वापस लेने की, लेकिन यहाँ पर जो पैसा आप वापस लेंगे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेंगे। तो आई होप ये दो एंट्रीज आपको समझ में आई होंगी। पहले गुडविल को रेस किया जाएगा, फिर उसके बाद उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो रेस करेंगे तो पार्टनर्स में गुडविल बढ़ जाएगी, और राइट ऑफ करेंगे तो उनसे गुडविल के पैसे वापस ले लिए जाएंगे। तो ये था जबकि आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट यूज कर रहे हैं। यदि आप यदि आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट यूज कर रहे हैं तो उस केस में जो आपकी जर्नल एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट लिख दीजिएगा। ये रेज हो गई। राइट ऑफ करने का क्या तरीका है, वो उनसे वापस ले लेंगे। जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, ये राइट ऑफ हो गई। चलिए, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल एग्जिस्ट, अब ध्यान से समझिए, गुडविल दो तरीके की होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड और एक होती है परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का जो ट्रीटमेंट था वो अभी अभी ऊपर हमने देखा, उसमें से पार्टनर्स को पैसे दे दिए जाते हैं जो सेक्रीफाइस करता है, और जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है उतने पैसे गेन करने वाला लाके दे देता है। ये जो गुडविल होती है परचेस्ड गुडविल, इसको बैलेंस शीट में लिखा जाता है, तो इसके लिए इसको राइट ऑफ करना पड़ता है क्योंकि इसके लिए पैसे चुकाए थे फर्म ने। अब वो पैसे कौन देगा, अब वो पैसे पार्टनर्स से वसूल किए जाएंगे। तो जब बुक्स में गुडविल लिखी हो तो उसकी जर्नल एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। तो ये वो पैसा है जो पार्टनर्स से वसूल किया जाता है। तो पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी होगा वो डेबिट हो जाएगा और गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। तो यहां तक था ट्रीटमेंट आपका गुडविल का। इस वीडियो का जब सेकंड पार्ट आएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा
कि किस तरीके से रिजर्व्स का ट्रीटमेंट किया जाता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस का ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है और कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।